लीला बेणारे के ऊपर पाएगा अभियोग का स्वरूप महाभयंकर है। स्त्री ने स्वर्ग से भी अधिक पवित्र मातृत्व को अपने कुकर मुंह से कलंकित किया है। इसे गॉड द्वारा दिया गया कठोर से कठोर दंड भी कम। मिलोड, अभियोग का चरित्र अत्यंत लज्जाजनक है। नैतिक ताकत उसने सरे बाजार नीलाम कर दिया है। स्त्री ने अपने पति के आचरण से सामाजिक और नैतिक मूल्यों का गला घोंट दिया है। मिलोड, अभियोग स्त्री समाज की प्रबल शत्रु है। अगर इस तरह की समाज घातक प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता रहा तो एक दिन ये देश और इसकी संस्कृति रसातल में चली जाएगी। इसलिए मिलोड, मैं माननीय कोर्ट से आग्रह करता हूं कि भावनाओं में न बहकर अभियोग के गुनाहों पर कठोर कर्तव्य का स्मरण करने के बाद ही निर्णय लिया जाए। अभियोग पर आरोप भ्रूण हत्या का है, किंतु उसने उससे भी गंभीर गुनाह किया। वो है विवाह से पहले मां बनने का। बगैर विवाह का मातृत्व हमारे धर्म और संस्कृति में महापाप माना गया है, और फिर उस अवैध संतान को पाल पोसकर बड़ा करने का अभियोग का संकल्प यदि सफल हो गया तो हमारे समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। नैतिक मूल्यों का तो नामो निशानी मिट जाएगा, और ये एक भयंकर आशंका है। मिलोड, भ्रूण हत्या अत्यंत पतित कर्म है, किंतु उससे भी पतित कर्म उस अवैध संतान को पाल पोस कर बड़ा करना है। इसे बढ़ावा मिलने पर समाज में विवाह संस्था जैसी चीज ही मिट जाएगी। संस्कार युक्त समाज का जो हमारा सुंदर स्वप्न है वो देखते ही देखते मिट्टी में मिल जाएगा। स्त्री ने अपनी परंपरा, अपनी इज्जत, अपनी संस्कृति और यहाँ तक कि धर्म की भी नींव में बारूद लगाकर उसे समूल नष्ट कर देने का इरादा लिया। मिलोड, हम में हर समझदार, बुद्धिमान तथा विचारशील नागरिक एवं न्याय देवता का पवित्र और आवश्यक कर्तव्य है कि उसे आकार लेने से पहले ही समूल नष्ट कर दिया जाए। मिलोड, अभियोग एक स्त्री है सोचकर उस पर दया करने की जरूरत नहीं, बल्कि स्त्री पर तो समाज बनाने का दायित्व और भी अधिक है। न स्त्री स्वतंत्र मर्द, ये हमारी परंपरा का सर्वमान्य नियम है, और इस नियम के अनुसार ही मैं दावे के साथ मांग करता हूं कि न मिस बेणारे स्वतंत्र मर्दी। मिलोड, कोर्ट अभियुक्त पर दया न करके उसे कठोर से कठोर दंड दे, और इस आग्रह के साथ मैं फरियादी पक्ष की बहस यहीं खत्म करता हूं। मिस बेणारे, कुछ कहना है आपको? आपको 10 मिनट का वक्त दिया जाता है। हाँ, बहुत कुछ कहना है मुझे। कितने बरस बीत गए, कुछ कहा ही नहीं। क्षण आए चले गए, एक के बाद एक तूफान आए, मगर कंठ में ही घुट कर रह गए। छाती में प्राणांतक आक्रोश उठा, किंतु हर बातों को कस के बींच लिया। लगा कोई जान नहीं पाएगा इसे, कोई भी समझ नहीं सकेगा। जिस समय शब्दों का प्रचंड ज्वार उमड़ता हुआ आकर मेरे होठों से टकराने लगता है, तो ऐसा लगता है मेरे आसपास रहने वाले लोग कितने नासमझ, पागल और बचकाने हैं। सभी, और वो भी जो नितांत अपना। दिल करता है इन पर जी भर हंसूं, बस हंसती ही रहूं, और तब मन फूट फूट कर रोने लगता है। और इतना रोता है कि आंखें हट जाती है। लगता है ये हृदय फट जाता तो अच्छा होता। अगर प्राण ले जाते, जीवन कितना सारहीन लगता है, और आने वाला हर क्षण फिर कितना नया और अनोखा लगता है। आकाश, पंछी, बादल, किसी सूखे तरुफ की झांकती हुई कोई टहनी, खिड़की में हिलता हुआ पर्दा, हॉस्पिटल की दवाओं की भभक, ये सब भी तब जीवन के रस से परिपूर्ण लगता है। लगता है जिंदगी चौकड़ी भरते हुए मेरे लिए गीत गा रही है।
कितना ज्यादा था आत्महत्या सफलता का आनंद, जीवित रहने की वेदना से भी ज्यादा। जीवन को जब व्यर्थ समझ के फेंकने लगोगे ना, तब उसके अस्तित्व का एहसास होगा। मजा है ना, संजो कर रखो तो फेंक देने की इच्छा, और फेंक दो तो उसके बच जाने का सुख भी। कुछ भी संपूर्ण नहीं है, बस वही बार बार जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, जीवन अमुक है, जीवन तमुक है। जीवन चिंदी चिंदी होकर बिखरता हुआ एक ग्रंथ है। जीवन यानी विश्वासघात, जीवन यानी प्रताड़ना, जीवन यानी नशा, जीवन यानी आवारागर्दी। जीवन यानी ऐसा कुछ है जो कुछ नहीं है, यह ऐसा कुछ भी नहीं जो सचमुच कुछ हो। माय लॉर्ड, जीवन एक भयंकर हस्ती है। जीवन को फांसी से लटका देना चाहिए, जीवन की पड़ताल करके उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? मैंने अपने काम में कभी कोई कोर कसर की? प्राण दे के अपने बच्चों को बनाया है मैंने, शिक्षा दी है। जानती थी ये जिंदगी इतनी आसान नहीं है, आदमी बहुत क्रूर हो सकता है। अपने सगे संबंधी भी जानने समझने की तवालत नहीं उठाएंगे। इस जीवन का सिर्फ एक सत्य है, शरीर। आप इसे इनकार करें तो करें, करते रहें, मगर यही सत्य सर्वमान्य है। भावना तो सिर्फ आवाज में कंपन पैदा करके मीठी मीठी बातें करने की अदा है। मैं देख रही थी सब कुछ और उसी में जी रही थी, और भीतर ही भीतर झुलस रही थी। मगर इस बात को कोई जानता है? उन नन्ही नन्ही कोपलों को मैंने अपने झुलसन की आँच भी नहीं लगने दी। इस विष को अकेले पचाया है मैंने, वो तो जानते भी नहीं। उन्हें सौंदर्य की शिक्षा दी है, मन में उमड़ती हुई हिचकियों को दबाकर बेतहाशा हंसाया है उन्हें। अपने मन की निराशा को छुपाकर आशावादी बनाया है उन्हें। कौन सा ऐसा गुनाह है जिसके आधार पर मेरी नौकरी, मेरी इकलौती खुशी तुम मुझसे छीन रहे हो? मेरा निजी चरित्र मेरी अपनी समस्या है, और अपने इस गुनाह का क्या दंड भोगना है ये मैं निश्चित करूंगी, जैसे हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस पे उंगली उठाने का हक किसी को नहीं मिल सकता। हर किसी का अपना व्यक्तित्व मार्ग और फिर अंत होता है, मगर ये सार्वजनिक कैसे हो सकता है? हाँ, साइलेंस! कितना शोर है? हाँ बच्चों, जानते हो ये लोग कौन है? ये 20वीं शताब्दी के सुसंस्कृत मानव के अवशेष हैं। देखो इनके चेहरे, देखो इनके चेहरे कितने जंगली लग रहे हैं। ओठों पर वही घिसे पिटे औपचारिक शब्द, और भीतर अतृप्त और विकृत वासनाएं। नहीं नहीं, मुझे ऐसे छोड़ के ना जाओ मेरे बच्चों, मुझे इनसे भय लगता है, बहुत भय लगता है। कबूल करती हूँ मैंने पाप किया है, मैंने अपने माँ के भाई से प्रेम किया है, मगर घर के बंधनों के बीच मेरी खिलती गदराती देह की बहार में एक वही तो था जो मेरे करीब आया था। उसी ने तो उस बहार का दिन रात बखान किया, लाड किया, दुलराया। मैं क्या जानती थी हृदय से जिसके साथ एक रूप होने की तीव्र इच्छा होती हो,
जिसके संसर्ग मात्र से संपूर्ण जीवन सार्थक लगता हो। अगर वो माँ का भाई है तो सब कुछ पाप में बदल जाएगा। हाँ, अरे कुल 14 साल की तो थी मैं। पाप क्या होता है ये जानती भी नहीं थी। माँ की सौगंध। उससे विवाह की भी जिद की तो सिर्फ इसलिए क्योंकि औरों की तरह मेरे मन में भी एक सुगंध गृहस्थी की कल्पना थी। मगर सबके साथ मेरी माँ ने भी उसका विरोध ही किया। मेरा पुरुष दुम दबाकर भाग गया। उस पे इतना क्रोध आया, जी चाहा सरे बाजार खड़ा करके उसका मुंह तोड़ दूं, थूक दूं उसके मुंह पे। मगर तो बहुत छोटी थी, अनजान थी, ना समझती। अपने आप को मौत के हवाले करने के लिए घर के छज्जे पर से कूद पड़ी। सोचा मर जाऊंगी, लेकिन मर ना सकी। सोचा तन से ना मर सकी तो मन से तो मर ही गई हूं। मगर मन से भी ना मर सकी। मैंने फिर से प्रेम किया, प्रौढ़ उम्र में किया, सोच समझ कर किया। सोचा ये प्रेम कुछ और तरह का है, ये प्रेम है ही नहीं, ये तो भक्ति है। मगर मैंने फिर भूल की। मन के उस भक्ति में तन का नवेद चढ़ गया, और तन का नवेद पाते ही मेरे भक्ति का देवता मुकर गया। उसे मेरे श्रद्धा की, मेरे भक्ति की दरकार कहाँ थी? बिल्कुल नहीं थी। वो देवता था ही नहीं, वो मनुष्य था। तो फिर वही शरीर, ये शरीर ही सारा अनर्थ कराता है। इस शरीर से घृणा है मुझे, और बहुत बहुत प्यार भी। इस पे बहुत क्रोध आता है, मगर इसके अस्तित्व को भी नहीं नकार सकती मैं। तो फिर तो रहेगा ही, तेरा ही होकर रहेगा। उसे छोड़कर कहाँ जाएगी, या वो भी तुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? कृतघ्न मत बन। ये वही शरीर है जिसने तप कर तुझे अतिशय सुखदायी स्वर्ग के तृप्त क्षण दिए। भूल गई? ये वही है जिसने शरीर के परे तुझे एक बहुत ऊंचे दिव्य लोक में जाकर पहुंचा दिया था। बोल, इनकार करेगी? बोल। अब उसी में तो पनप रहा है, और क्षण का साक्षी एक नन्हा कोमल अंकुर, मेरे बच्चे का वो बीज, मेरे प्राण का, जो गले कसता, खिलखिलाता, नाचता, थिरकता जीव हो। मुझे ये शरीर चाहिए, मुझे ये शरीर चाहिए। उसे माँ चाहिए, पिता का हकदार है वो। उसे घर चाहिए, संरक्षण चाहिए। मुझे ये शरीर चाहिए माय लॉर्ड, मुझे ये शरीर चाहिए, मुझे ये शरीर चाहिए।